फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा की स्टोरी लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी को। ड्रामा के पहले सीन में हम अपनी ड्रामा की हीरोइन लियांग को देखते हैं, जो एक कमरे में खड़ी हुई होती है और सोच रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। फिर तभी एक पुराना सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो हॉस्पिटल में होती है और एक नर्स आके उसे बताती है कि आपका काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड है और वो चाहता है कि हम आपका ख्याल रखें। ये सुनकर लियांग नर्स से कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर लियांग दिल ही दिल में एक बड़ा मज़ेदार प्लान बनाती है और सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत लव करता है और मज़ा आ जाएगा कि मैं उसके सामने नाटक करूं कि मुझे सब भूल गया है और मेरी याददाश्त खो चुकी है। फिर तभी वहां पर चेन आता है, जो हमारे चाइनीज़ ड्रामा का हीरो है, और लियांग उसे देखकर हैरान हो जाती है और अपने दिल में सोचती है कि चेन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी वहाँ पर लियांग का बॉयफ्रेंड यांजू और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिंग भी आ जाते हैं। यांजू लियांग से पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हें क्या हुआ था। ये सुनकर लियांग नाटक करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड यांजू से कहती है कि तुम कौन हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर यांजू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो जाकर डॉक्टर से पूछता है कि लियांग को क्या हुआ है। डॉक्टर डर जाता है और यांजू को सब सच बता देता है। वो कहता है कि लियांग का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा हो सकता है कि उसको मेमोरी लॉस हो गया हो और हम ये नहीं जानते कि उसे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन शायद वो आपको इसी वजह से नहीं पहचान पा रही। ये सारा नाटक होते हुए देखकर लियांग सोचती है कि अब मैं सच बता देती हूँ और सबसे कहती हूँ कि मेरी याददाश्त नहीं गई और मुझे सब याद है। लेकिन तभी लियांग देखती है कि मिंग और उसका बॉयफ्रेंड यांजू एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और यांजू लियांग से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चेन है। चेन ये सुनकर हैरान हो जाता है और यांजू की तरफ हैरानी से देखता है और चेन लियांग से कहता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड चेन का दोस्त हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड मिंग है। ये सुनकर मिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली अब वो यांजू की गर्लफ्रेंड जानी जाएगी। ये सुनकर लियांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ में दुखी भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद चेन लियांग के पास बैठता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर लियांग चेन से कहती है कि मुझे घर ले चलो और चेन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग और चेन घर आते हैं और लियांग अपना घर देखती है और नाटक करने लगती है और चेन से कहती है कि क्या यहाँ रहती थी मैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। चेन ये सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, घर में काफ़ी सर्वेंट्स हैं, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। फिर चेन लियांग को सोफे पर बैठा देता है और उसके शूज़ उतारता है और ये देखकर लियांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और चेन हमेशा लियांग के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था, इसीलिए उसे लगता था कि वो उसके साथ इतना काइंडली बिहेव कभी भी नहीं कर सकता। फिर चेन वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चेन और यांजू एक साथ बैठकर घर के ग्राउंड में बात कर रहे होते हैं। चेन यांजू से कहता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये नाटक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सुनकर यांजू चेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए ये प्रिटेंड करो कि तुम लियांग के बॉयफ्रेंड हो और इससे कुछ भी नहीं होगा, बस हम थोड़ा सा मजाक करेंगे। ये सुनकर चेन यांजू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लियांग की बेस्ट फ्रेंड मिंग के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम मुझे ये नाटक करने को कह रहे हो। ये सुनकर यांजू चेन से कहता है कि मैं असल लव सिर्फ और सिर्फ लियांग से ही करता हूँ और मिंग से तो मैं बस फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चेन ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और यांजू को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक नहीं मानता
और कहता है कि लियांग हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी और अब मैं उससे बोर होने लगा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए। लियांग ये सब कुछ सुन लेती है और वो गुस्से में आकर ग्लास तोड़ देती है। कमरे के अंदर से आवाज़ सुनकर यांजू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद चैन कमरे के अंदर जाता है। चैन लियांग से कहता है कि तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो सब काम संभाल लेंगे। फिर चैन लियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, इसीलिए घर में नंगे पाँव मत फिरा करो। फिर वो उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है और उसके करीब आने लगता है। लियांग ये देखकर सोचती है कि चैन कितना धोखेबाज लड़का है। अभी अभी वो अपने दोस्त से वादा करके आया है कि वो नाटक कर रहा है, मगर ये मेरे इतने ज़्यादा करीब क्यों आ रहा है। थोड़ी देर बाद चैन वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मिंग की बर्थडे पार्टी होती है और वहाँ पर चैन और उसके फ्रेंड्स मिंग के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मिंग और चैन दोनों रोमांस करने लगते हैं और तभी वहाँ पर चैन और लियांग भी आ जाते हैं और लियांग मिंग और यांजू को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और दिल ही दिल में सोचती है कि चैन कितना बड़ा धोखेबाज है। मिंग लियांग को देखती है और अपने दिल में सोचती है कि मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था और अभी तो तुम जिंदा बच गई हो, मगर आगे तुम मेरे हाथ से कभी भी नहीं बच सकती। फिर सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और मिंग जानबूझकर लियांग के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। थोड़ी देर बाद बदला लेने के लिए लियांग भी मिंग की एक कीमती रिंग के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और मिंग ये देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि ये रिंग मुझे यांजू ने दी थी। लियांग मिंग से नकली माफ़ी मांगती है और फिर मिंग अपने दिल में सोचती है कि मैंने लियांग की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया है और जल्द ही मैं उससे बदला ले लूँगी। फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर बातें करने लगते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन इसी बीच लियांग और चैन दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर यांजू बहुत ही ज़्यादा जेलस और गुस्से में आ जाता है। लेकिन लियांग को ये मौका मिल जाता है यांजू से पूरी तरह से बदला लेने का। थोड़ी देर बाद लियांग सबसे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे फ्रेश एयर में कुछ वॉक करनी है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन और यांजू के बीच में झगड़ा होने लगता है। यांजू चैन के पीछे गुस्से में आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ क्यों लगाया, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें उसे टच करना अलाउड नहीं है। ये सुनकर चैन कहता है कि मैंने उसे टच नहीं किया, वो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ रही थी और मैं कुछ कर नहीं पाया। चैन ये सुनकर और भी गुस्से में आता है और कहता है कि आगे से ख्याल रखना और याद रखना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है। चैन ये सुनकर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है और तुम ये बात याद रखो कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और इसी वजह से मैं लियांग का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा हूँ, इसलिए मुझ पे ज़्यादा गुस्सा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब मैं लियांग को घर लेकर जा रहा हूँ। यांजू का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और वो चैन से कहता है कि अभी पार्टी बाकी है और तुम्हें अभी रुकना चाहिए और पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ गुंडे लियांग के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और ज़बरदस्ती करते हुए उसकी वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। चैन लियांग को बचा लेता है और फिर चैन अपने कुछ आदमियों से कहता है कि इन गुंडों को बहुत ज़्यादा मारो और इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मिंग ये सब देखकर बहुत गुस्से में आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चैन लियांग को अपने साथ बेडरूम में लेकर चला जाता है और लियांग उससे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये सुनकर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ
तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये सुनकर लियांग बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और चैन से कहता है कि मैं लियांग के लिए एंटीडोट लेकर आया हूँ और ये लेने से उसकी नशे वाली दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर चैन लियांग को दवाई देता है और फिर उससे कहता है कि अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लियांग कपड़े चेंज करके बैठी हुई होती है और चेन उसके बाल हेयर ड्रायर से सुखा रहा होता है और चेन लियांग से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। ये सुनकर लियांग कहती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये सुनकर चेन कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और लियांग अपने दिल में सोचती है कि चैन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो फिर वो मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि यांजू और लियांग दोस्तों से मिलते हैं और यांजू सबको बताता है कि लियांग मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर चैन यांजू से कहता है कि लियांग बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम ज़्यादा रिच और हैंडसम हो। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और चेन लियांग से कहता है कि क्या तुम बाहर फायरवर्क्स देखने चलोगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग और यांजू मिलकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और तभी वहां पर लियांग आ जाती है और मिंग लियांग से कहती है कि हम दोनों की एक अच्छी सी पिक्चर लेकर दो। ये सुनकर लियांग गुस्से में आती है और फिर मिंग को कहती है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, मगर मिंग उसे पिक्चर लेने पर कन्विंस करती है और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और लियांग मिंग को कहती है कि यांजू और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मिंग ये सुनकर कहती है कि हाँ, यांजू वैसे भी हमेशा से मेरा ही था, कोई घटिया लड़की हम दोनों के बीच में आ गई थी और इसी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और मिंग से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर फायरवर्क्स देखने आई है, तुम लोगों की पिक्चर लेने के लिए नहीं आई। फिर लियांग और मिंग दोनों झगड़ने लगती हैं और लियांग मिंग के ड्रेस पर वाइन फेंक देती है और मिंग बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि ये ड्रेस मुझे यांजू ने लेकर दिया था, तुमने मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया। फिर चैन और यांजू अकेले में बात करने लगते हैं। चैन यांसू से कहता है कि मिंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें लियांग का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर चैन और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि लियांग और मेरा सालों पुराना रिश्ता है और मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मिंग तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास है। लेकिन चैन ये सुनकर कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है कि मिंग अब तुमसे सच में प्यार कर बैठी है और अगर तुम उसे छोड़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो लियांग को सब सच बता दे। यांजू ये सुनकर कहता है कि मैं मिंग को हमारे बीच में कभी भी नहीं आने दूंगा और लियांग को अपना बनाकर ही रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चेन और लियांग एक साथ मिलकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो एक रूम में चले जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिंग और यांजू भी रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक यांजू को लगता है जैसे दूसरे कमरे में से कोई आवाज़ें आ रही हैं और यांजू जल्दी से वहां पर जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि चेन और लियांग एक साथ बेड पर लेटे हुए हैं और रोमांटिक हो रहे हैं। ये देखकर यांजू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चेन से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। लियांग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उसका बदला पूरा होने लगा है। फिर चेन और यांजू दोनों अकेले में झगड़ा करने लगते हैं और यांजू चेन से कहता है कि तुम लियांग के साथ इतने करीब होकर क्या कर रहे थे। ये सुनकर चेन गुस्से में आता है और यांजू से कहता है कि मैंने ऑलरेडी लियांग के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और अब मैं उसे पसंद भी करने लगा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। यांजू ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और चेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की, मैं जल्दी ही मिंग से ब्रेकअप करने वाला हूँ।
मैं लियांग को सब सच बता दूंगा और फिर वो मेरे पास वापस आ जाएगी। ये सब बातें मिंग सुन लेती है और सोचती है कि मैं लियांग को सब सच बता दूंगी। तब वो खुद ही यांजू से झगड़ा करेगी और उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिंग लियांग के रूम में जाती है और उसको कुछ पिक्चर्स दिखाती है। उन पिक्चर्स में लियांग और यांजू एक साथ होते हैं और मिंग लियांग से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यांजू है और तुम्हारा चैन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब यांजू का प्लान था और उसने जानबूझकर तुम्हें चैन के साथ भेज दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार करने लगा था। तुम कितनी पागल हो, तुम इतने दिनों से एक स्ट्रेंजर के साथ रह रही हो और तुम्हें ये तक पता नहीं चला कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें फूल बना रहे थे। ये सुनकर लियांग कहती है कि चाहे जो भी हो, चैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और इतने दिनों में मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। वैसे भी मैं यांजू से बोर हो गई थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। अब मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर मिंग ये बात जान जाती है कि शायद लियांग भूलने का नाटक कर रही है। वो लियांग से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो और तुम्हें सब याद है। ये सुनकर लियांग मिंग से कहती है कि हाँ, मैंने नाटक किया, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर अफेयर चलाया और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे आकर बात करने की और मुझे ये सब बताने की। मिंग ये सुनकर कहती है कि तुम ही यांजू के पीछे पड़ी हुई थी और वो तो हमेशा से मुझसे ही प्यार करता था, इसीलिए तुम्हें इस नाटक करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब जब सबको ये बात पता चलेगी कि तुम यांजू के फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी, तो सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे। ये सुनकर लियांग कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब लोगों को पता चलेगा कि यांजू ने मुझे धोखा दिया है तो सब यही सोचेंगे कि मैं बहुत दुखी थी और इसी वजह से मैंने उसके दोस्त में प्यार ढूंढा और उसे सहारा समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। कोई भी मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा। गुस्से में आकर मिंग लियांग को जोर से थप्पड़ मारती है और तभी वहाँ पर चेन और यांजू आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। चेन जल्दी से लियांग के पास भागता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो। दूसरी तरफ यांजू मिंग को जोर से थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियांग को थप्पड़ मारने की। इसके बाद यांजू चेन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, इसीलिए मेरे साथ चलो। उनके पीछे पीछे मिंग भी चली जाती है और मिंग चेन को बताती है कि क्या तुम इतने बड़े फूल हो, तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि लियांग का मेमोरी लॉस नहीं हुआ है और वो नाटक कर रही है, उसे सब याद है और तुम लोगों को यूज़ कर रही है और बदला ले रही है। चेन ये सुनकर कहता है कि अगर यांजू को पता चल गया कि लियांग की मेमोरी नहीं गई तो सोचो क्या होगा। यांजू तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुप रहो। ये सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तभी वहाँ पर यांजू आ जाता है और चेन से कहता है कि आज रात तुम लियांग के साथ रूम में नहीं सोओगे। कल सुबह होते ही मैं उसे सब सच बता दूंगा और सच सुनने के बाद वो मेरे पास वापस आ जाएगी। मिंग ये सुनकर गुस्से में आती है और यांजू से कहती है कि अगर तुम उसे सब सच बता दोगे तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। यांजू मिंग से कहता है कि मैं उसे किसी भी तरह मना लूँगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ महीने बिताने वाला हूँ, इसीलिए तुम मुझसे प्यार में पड़ने की हिम्मत भी ना करना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं सुबह होते ही लियांग को सब सच बता दूंगा। इसके बाद चेन होटल की तरफ वापस आता है और वो वहाँ पर लियांग को देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लियांग उसे कहती है कि मुझे भूख लग रही थी और मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर चैन कहता है कि मुझे भी भूख लग रही है, चलो मिलकर खाना खाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन और लियांग एक साथ बेडरूम में होते हैं और चैन लियांग को मसाज करता है और लियांग समझती है कि वो रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। वो घबरा जाती है। अगली सुबह सब मिलकर हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं और मिंग यांजू से कहती है कि मुझे तुम्हारे हॉर्स पर राइड करना है, मगर यांजू इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है।
चेन लियांग को अपने हॉर्स पर बिठाकर हॉर्स राइडिंग करवाता है और फिर थोड़ी देर बाद चेन यांजू से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे हॉर्स को इतना ज़्यादा घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मेरा हॉर्स पसंद आ गया है। ये सुनकर यांजू कहता है कि ये हॉर्स पहले से मेरा ही था और मैंने कुछ देर के लिए तुम्हें दिया था और मैं जल्द ही इस हॉर्स को वापस भी ले लूँगा। दूसरी तरफ मिंग हॉर्स को कोई दवाई दे देती है और वो हॉर्स पागल हो जाता है और जैसे ही यांजू उसके ऊपर बैठता है हॉर्स इधर उधर भागने लगता है और मिंग गिर जाती है। दूसरी तरफ लियांग और चेन भी गिर जाते हैं और यांजू मिंग को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और चेन लियांग को बचाता है। फिर लियांग चेन की चोट देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी ज़्यादा चोट लग गई, लेकिन चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग और चेन एक रूम में अकेले होते हैं और लियांग चेन से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर चेन कहता है कि तुम खतरे में थी और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया और अगर आगे से कभी फिर तुम खतरे में हुई तो मैं अपनी जान पर भी खेल कर तुम्हें बचाऊंगा। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद लियांग चेन को कहती है कि कल ज्वेलरी डिज़ाइन अवार्ड सेरेमनी है और मुझे अवार्ड मिलने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर चेन कहता है कि हाँ मैं ज़रूर चलूँगा। अगले दिन ज्वेलरी डिज़ाइन अवार्ड फंक्शन शुरू होता है और लियांग वहाँ पर जाती है। तभी वो देखती है कि मिंग और यांजू भी वहाँ पर आ गए हैं और लियांग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर ज्वेलरी डिज़ाइन अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होती है और विनर का नाम अनाउंस किया जाता है। ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ज्वेलरी डिज़ाइन के कंपटीशन की विनर मिंग है। ये सुनकर लियांग स्टेज पर जाती है और सबके सामने कहती है कि मिंग ने मेरा डिज़ाइन चोरी किया है। ये सुनकर मिंग कहती है कि लियांग की मेमोरी लॉस हुआ है और इसे तो कुछ भी याद नहीं है, ये कैसे कह सकती है कि मैंने इसका डिज़ाइन चोरी किया है। फिर मिंग यांजू से कहती है कि मैंने तुम्हारे सामने ये ज्वेलरी डिज़ाइन की थी, इस डिज़ाइन को कंप्लीट भी किया था, तुम प्लीज़ सबको बताओ कि मैं सच कह रही हूँ। यांजू सबके सामने कहता है कि हाँ मिंग सच कह रही है। ये सुनकर सब लोग लियांग के खिलाफ बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि लियांग बहुत बड़ी झूठी है और अवार्ड लेने के लिए वो इतना बड़ा झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और सबको ये पता लगता है कि चेन इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है। चेन सबके सामने कहता है कि लियांग ने चोरी नहीं की और वैसे भी इस बात का क्या सबूत है कि लियांग और मिंग दोनों ने एक ही डिज़ाइन सबमिट करवाया था, मगर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसने किसका डिज़ाइन चोरी किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिंग ने लियांग का डिज़ाइन चोरी किया हो। ये सुनकर मिंग गुस्से में आती है और चेन से कहती है कि तुम जानबूझकर लियांग की साइड ले रहे हो। लेकिन ये सब सुनकर लियांग एक आइडिया देती है और कहती है कि लाइव कंपटीशन करना चाहिए, हम दोनों डिज़ाइन बनाएंगे और अभी सब साफ सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। मिंग यांजू से कहती है कि मैं लाइव डिज़ाइन कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती, मगर यांजू उससे कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कंपटीशन ही तो है, तुम्हें पार्ट ले लेना चाहिए। फिर लाइव डिज़ाइन कंपटीशन शुरू होता है और लियांग और मिंग दोनों डिज़ाइन बनाती हैं। सब लोग लियांग के डिज़ाइन की तारीफ़ करते हैं और आखिरकार ये सबके सामने आ जाता है कि वो डिज़ाइन लियांग ने ही बनाया था और यांजू ये सब देखकर गुस्से में आता है और मिंग से गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। और फिर वो उसे कहता है कि अब आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी मिलना या देखना नहीं चाहता हूँ। फिर चेन लियांग से कहता है कि अब बिडिंग ऑक्शन पार्टी स्टार्ट होने वाली है, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हो। लियांग कहती है कि हाँ ज़रूर। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और लियांग का मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुम तो इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या हो सकता है जिससे तुम ऑक्शन कर सकती हो। और फिर मिंग लियांग को अपना
एक एक्सपेंसिव नेकलेस दिखाती है और उससे कहती है कि ये नेकलेस मुझे यांजू ने दिया था और मैं इसे ऑक्शन करने वाली हूँ। ये सुनकर लियांग मिंग से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चीप हो और लड़कों के पैसों से फ़ायदा उठाती हो, मगर मैं तुम जैसी नहीं हूँ। फिर ऑक्शन पार्टी स्टार्ट होती है और सब लोग बिडिंग करते हैं। तभी लियांग सबको कहती है कि मैं एक ज्यूल स्टोन बिड करने वाली हूँ। सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये ज्यूल स्टोन इतना एक्सपेंसिव नहीं है और इसकी बिडिंग नहीं हो सकती, लेकिन लियांग सबसे कहती है कि फ्यूचर में मैं अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन की कंपनी खोलने वाली हूँ और तब इस ज्यूल स्टोन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए ये वैल्यूएबल हो जाएगा। मिंग लियांग की बात सुनकर कहती है कि कोई पागल ही होगा जो ये स्टोन को खरीदेगा। तभी यांजू सबके सामने कहता है कि मैं इस स्टोन को खरीदूंगा और इसका 100 मिलियन दूंगा। ये सुनकर मिंग यांजू से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। चैन गुस्से में आकर यांजू से कहता है कि ये स्टोन मैं खरीदूंगा क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है और तुमने हिम्मत कैसे की मेरी गर्लफ्रेंड की कोई भी चीज़ खरीदने की। चाहे जो भी हो जाए वो तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। चाहे तुम जितनी भी ज़्यादा पैसों की बेट लगा लो, मैं तुम्हें कभी भी ये स्टोन खरीदने नहीं दूंगा। चैन 200 मिलियन में वो स्टोन खरीद लेता है और यांजू के पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसीलिए वो चुप कर जाता है। फिर चैन सब लोगों से कहता है कि ये ऑक्शन पार्टी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखी थी। बिडिंग और ऑक्शन करने से यहाँ पर जितने भी पैसे आएंगे वो मैं अपने गर्लफ्रेंड के नाम पर डोनेट कर दूंगा। फिर मिंग यांजू से कहती है कि देख लो लियांग अब तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन यांजू मिंग से कहता है कि मेरा अब तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यांजू लियांग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया और पहले सोचा कि जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तो तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और आगे भी तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए मिंग के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो अपने डैड से कहकर मेरी डूबती हुई कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बच सकता है। इसी वजह से मैं मिंग के साथ कुछ देर के लिए रह रहा था। मेरा उससे और कोई भी लेना देना नहीं है। तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और यांजू से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को तंग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके आसपास आने की। अगर तुम अब यहाँ पर इसके आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियांग चैन से कहती है कि यहाँ से चलो और इसे इग्नोर करो। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाती है और यांजू से कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लियांग अब फिर से तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। अगले सीन में मिंग लियांग को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि यांजू और चैन दोनों तुमसे प्यार करते हैं और शायद तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर तुम्हारी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यांजू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लियांग ये सुनकर कहती है कि चाहे यांजू अभी तुमसे कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, मगर ये सब उसने मुझसे भी बोला था और देखो उसने मुझे कैसे धोखा दिया। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यांजू जैसे लड़के पे कभी भी यकीन ना करो। मिंग ये सुनकर कहती है कि यांजू ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा और उसने मुझे ये भी बताया है कि उसकी तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लियांग ये सुनकर कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि यांजू जैसा ट्रैश तुम्हारे साथ है और वो मेरे बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए तुम्हें ही वो मुबारक हो, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो। ये सुनकर मिंग गुस्से में आती है और एक नाइफ निकालती है और लियांग को मारने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर चैन और यांजू आ जाते हैं और मिंग ये देखकर वो नाइफ पानी में गिरा देती है और यांजू के सामने नाटक करने लगती है और उसे कहती है कि लियांग मुझे मारने वाली थी, लेकिन लियांग चैन को बताती है कि मिंग ने मुझे मारने की कोशिश की है। मिंग यांजू से कहती है कि लियांग सब झूठ बोल रही है, लेकिन चैन बीच में पड़ता है और कहता है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो।
सारा सच सामने आ जाएगा। फिर यांजू मिंग से झगड़ा करने लगता है और इसी बीच चेन यांजू को ये भी बताता है कि क्लब वाले वाकये में भी मिंग ने ही लियांग की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और इसीलिए वो बेहोश होने वाली थी। यांजू ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आता है और मिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियांग के साथ ये सब करने की। अब मैं तुमसे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर रहा हूँ और मेरे सामने कभी भी मत आना। मिंग गुस्से में आ जाती है और वो यांजू से कहती है कि लियांग तुमसे झूठ बोल रही है, उसकी मेमोरी नहीं गई है और उसे सब याद है और वो जानबूझकर तुम्हें पागल बना रही है। मिंग चेन से कहती है कि लियांग तुमसे भी प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हारे पैसों के पीछे है। यांजू ये सच सुनकर हैरान हो जाता है और लियांग से कहता है कि क्या मिंग सच कह रही है। लियांग यांजू से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे इससे भी बड़ा धोखा दिया था। तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड मिंग के साथ चक्कर चलाया और मुझे फूल बनाकर धोखा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे मजाक करने वाली थी, लेकिन जब मैं तुम्हें हकीकत बताने ही वाली थी तब मैंने देखा कि तुम और मिंग एक दूसरे के काफी करीब आ गए हो और तुमने उस दिन मुझसे ये झूठ भी बोला कि चैन मेरा बॉयफ्रेंड है। उसी दिन मेरा दिल टूट गया था और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगी। यांजू ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और लियांग से कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और बस थोड़ी सी गलती की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए मिंग के साथ इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लाया हूँ और आज तुम्हें प्रपोज भी करने वाला था। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर लियांग कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। चैन भी गुस्से में आता है और यांजू से कहता है कि तुम लियांग को छोड़ चुके हो और तुमने उसे मुझे दे दिया है, इसीलिए अब तुम उसे वापस कभी भी नहीं ले सकते। यांजू ये सुनकर लियांग से कहता है कि तुम तो हमेशा से मुझसे प्यार करती थी ना, जब भी मैं कहीं जाता था तो तुम घर पर बैठकर मेरा वेट करती थी और हम दोनों ने कितना अच्छा वक्त बिताया है, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर लियांग कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हारे साथ वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और यांजू उसे किडनैप कर लेता है और एक होटल रूम में ले जाता है। यांजू उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और लियांग कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। यांजू लियांग से कहता है कि तुम्हें याद है इस जगह पर हम अकेले आया करते थे और यहाँ पर हम अच्छा वक्त भी बिताते थे। फिर यांजू लियांग से उसका फ़ोन छीन लेता है ताकि वो चैन को कॉल ना कर सके। फिर यांजू लियांग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत दूर के आइलैंड पर ले आया हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता, इस जगह का सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, इसीलिए ये सोचना भी मत कि चेन तुम्हें बचाने के लिए आएगा। लियांग यांजू से बचने के लिए एक प्लान बनाती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं चेन को छोड़ दूंगी, मगर तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, इसीलिए मुझे तुम पर यकीन करने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से चलें और फिर थोड़ी देर बाद मैं चेन को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करने में तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे बताता है कि लियांग मिसिंग है और कहीं पर भी नहीं मिल रही है। चैन ये सुनकर बहुत परेशान होता है और फिर उसे याद आता है कि जो स्टोन लियांग ने उसे दिया था वो एक खास आइलैंड के माउंटेन के स्टोन से बना है और फिर चैन उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यांजू लियांग का प्लान समझ जाता है और उसके पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो तुम चैन की भी नहीं हो सकती। फिर वो लियांग का गला दबाने लगता है और तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और लियांग को बचा लेता है। चैन अपने आदमियों से कहता है कि यांजू को यहाँ से ले जाओ और इसे पुलिस के हवाले कर दो।
अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग रोड पर जा रही होती है और वो ये न्यूज़ देखती है कि यांजू की कंपनी और बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तभी वहाँ पर मिंग आती है और लियांग से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि यांजू की कंपनी तुम्हारी वजह से बैंकरप्ट हुई है। ये सुनकर लियांग कहती है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहा था और इसी वजह से उसकी कंपनी बंद हुई है। मिंग ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और फिर लियांग वहां से चली जाती है। रात को लियांग एक पार्टी में जाती है जहां पर सब लोग मिलकर ड्रिंक और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पार्टी में एक कॉर्नर पर यांजू एक बड़े उम्र की आंटी के साथ किस कर रहा होता है। यांजू अपना बिजनेस और कंपनी बचाने के लिए इस आंटी के साथ अफेयर चला रहा होता है और लियांग ये बात सबको बता देती है और सब लोग अपने कैमरा से उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और यांजू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब उसका राज सबके सामने आ गया है। आखिरी सीन में चेन लियांग से कहता है कि तुमने यांजू से बहुत अच्छी तरह से बदला लिया और उसका असल कैरेक्टर सबके सामने रिवील भी कर दिया। लियांग ये सुनकर कहती है कि अब मुझे चैन आया है क्योंकि मैंने यांजू से सचमुच बदला ले लिया है। आखिरी सीन में चेन लियांग को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लियांग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और इस तरह से हमारे इस रोमांटिक चाइनीज ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं नए चाइनीज़ ड्रामास की इंटरेस्टिंग कहानियाँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।